गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गृह प्रबंध टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। गृह प्रबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मारिया पारलोआ द्वारा किया गया। मारिया पारलोआ द्वारा सन 1880 में अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट एंड कुकरी पुस्तक के अंतर्गत किया गया। जो गृह प्रबंध शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग मारिया पारलोआ ने सन 1880 में अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट एंड कुकरी में किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग घर परिवार में संपन्न होने वाले सभी प्रकार के क्रियाकलापों के संदर्भ में किया था। इसके पूर्व भोजन पकाना, सिलाई, घर की सफाई, सामाजिक व्यवहार आदि का अध्ययन गृह अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे गृह अर्थशास्त्र विद्या का विकास हुआ, उसके साथ साथ अध्ययन के नए नए क्षेत्र विकसित होते गए। समय के साथ सभी विशिष्ट क्षेत्रों का विकास हुआ तथा प्रत्येक अध्ययन के क्षेत्र का विशिष्ट नाम, सिद्धांत, विचारों एवं क्रियाओं का भी विकास हुआ। गृह प्रबंधन उनमें से एक है जो वैज्ञानिक आधार पर गृहिणी को अपने परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करता है। गृह प्रबंध जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गृह और दूसरा प्रबंध। गृह और प्रबंध ये दो शब्द हैं जिनसे मिलकर बना है गृह और प्रबंध। गृह प्रबंधन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझें। ठीक है। गृह शब्द का अर्थ, गृह शब्द का जो अर्थ है हम सामान्य रूप से मकान शब्द से लेते हैं, किंतु दोनों ही शब्द पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। गृह और मकान दोनों। मकान का अर्थ उस आश्रय स्थल से होता है जो कि ईंट, पत्थर व सीमेंट आदि से बनाया जाता है, जबकि जो घर है, घर एक क्या है, भावात्मक शब्द है। यह परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है। परिवार के सभी सदस्य स्नेह व सहानुभूति से रहकर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब जाकर एक घर बनता है। ठीक है। इसी तरह से प्रबंध क्या है? प्रबंध शब्द का जो अर्थ है, सामान्य शब्दों में प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। अर्थात प्रबंध का अर्थ कार्य करने की उन विधियों से है जिसके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं व अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। मतलब यह प्रबंध क्या है? एक विचार पूर्वक की गई व्यवस्था है जिसका उपयोग हम, हमारे पास जितने भी साधन होते हैं उसका हम सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध की अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। न्यूमैन और समर के अनुसार विद्वान न्यूमैन और समर के अनुसार प्रबंध जो है, प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु
अग्रसर होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इनकी क्रियाएं सिद्धांत रूप में व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित होती है। न्यूमैन ने बोला है कि प्रबंध क्या है। न्यूमैन के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की क्या होती है, एक श्रृंखलाएं होती है। जो भी हम कार्य करते हैं उसकी जो जितनी भी क्रियाएं होती है उसकी एक श्रृंखला होती है जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ाती है ना। साथ ही यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रियाओं के सिद्धांत रूप में व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित होती है। यह व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के मध्य संपन्न होती है, इसलिए यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान टेरी के अनुसार प्रबंध क्या है? प्रबंध आयोजन, संगठन कार्य को गति देने एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो कि सामान्य लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति हेतु की जाती है। जो कि सामान्य लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति हेतु की जाती है और जिसमें मानवीय एवं अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है। टेरी के अनुसार क्या होता है? आयोजन और संगठन कार्य को गति देने एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है और इसमें मानवीय व अन्य साधन भी उपयोग में लिए जाते हैं।